Hello students, my name is Nilesh Harish Raike, vocational trainer as store operation assistant in the company of Centrum Mosque India. Our school name is Government Higher Secondary School, English Medium, Tokarkhada, Silvassa, Dadra Nagar Haveli and Diu Daman. In this previous lecture, we have started session number 1, Qualities and Function of a Successful Entrepreneur. In it, we saw the 3 points: hardworking, optimistic, independent. Today we are going to start next 3 points. Okay, 3 points is energetic, self-confidence, perseverant. Okay, let's start. फर्स्ट पॉइंट लेते हम एनर्जेटिक. एनर्जेटिक का मतलब क्या है हिंदी में? ऊर्जावान. ओके, entrepreneurs should possess high level of energy as they have to put in more hard work and time for making their venture successful. देखिए, सक्सेसफुल हम सब होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, वो है प्रैक्टिस. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी या आप सक्सेस गेन कर सकते हैं. लेकिन हम में सक्सेस और प्रैक्टिस कैसे आएंगी, या एक एंटरप्रेन्योर में सक्सेस कहाँ से आती है, प्रैक्टिस कहाँ से आती है? इसका मतलब क्या है? तो वो है, आप सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस होने के लिए प्रैक्टिस लगती है. तो प्रैक्टिस कहाँ से आती है? तो आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है. और एक बात हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाई लेवल ऑफ एनर्जी. ओके, ऐसा होना चाहिए कि किसी भी काम करने से हम थके ना, हमको डिमोटिवेट ना हो. हम कोई भी काम मतलब बार बार करने से कैसा होता है, एक ही काम हम पढ़ाई करते तो हम एक सब्जेक्ट लेते तो पढ़ते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो क्या हो जाते? बोर हो जाते. ओके, तो हम ऐसा बोर न हो, इसलिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए. हम कोई भी थक न सके इससे, उससे क्या जरूरी है? हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है. दे आर हाई अचीवर्स ऑल्सो एज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्थ टू अचीव. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थ का क्या मतलब होता है? वो है दूसरे लोगों को, मतलब दे परसिस्टेंटली परस्यू पीपल टू हार्डवर्क. ओके, मतलब क्या है इसका? तो मतलब वो है अदर लोगों को या पीपल को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं. और यहाँ है परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली. देखिए छात्रों, वो अकेले बिजनेसमैन अपनी कंपनी कैसा चलता है, कैसा लीड करता है, उसको इतनी बहुत बड़ी कंपनी एक ग्रो करनी है, बहुत उसके अंदर बहुत मतलब एम्प्लॉय हो गए, तो वो खुद ऐसे बातें करे या ऐसा काम करे कि एम्प्लॉय भी उससे क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए. ओके, उसके अंदर क्या हो? एनर्जेटिक लेवल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को भी अपनी तरफ से बेस्ट लेवल अपने टीम को प्रोवाइड करने, ताकि उसका बिजनेस एक अच्छी लेवल पे और उसका बिजनेस अच्छा सक्सेस अचीव कर सके. थर्ड पॉइंट है, दे हैव अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशियल वेंचरिंग एंड नीड अचीवमेंट इन लाइफ. उनके अंदर एडवेंचर की फीलिंग होती है. एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हाई लेवल तक यह अपनी एक अचीवमेंट या अपने एक टारगेट होता है, गोल होता है, वह अचीव करने के लिए उनके अंदर एक क्या होनी चाहिए? एडवेंचर की फीलिंग होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, व्हाट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? हम एक क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ. ओके, आत्मविश्वास क्या है? स्वयं पर विश्वास. इसका मतलब क्या है? आत्मविश्वास. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है स्वयं पर विश्वास. ओके, सेल्फ मतलब स्वयं पर, कॉन्फिडेंस म्हणजे विश्वास, विश्वास मतलब विश्वास. ओके, स्वयं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है. जिसको स्वयं पर यकीन न हो तो
वह व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सफल होने के लिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर हम खुद पर विश्वास कर नहीं करेंगे, ओके, या अगर हम खुद पर विश्वास करें कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो उसे निश्चित रूप से पूरा करना होगा। लेकिन यदि पहले पहले ही मन में यह बात चल रही है, ये बात आ रही है, ये बात हो रही है, पता चल रहा है कि हाँ, मुझे यह कार्य हो नहीं सकता, मैं ये काम कर नहीं सकता, या मैं ये काम कर नहीं पाऊँगा, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कार्य आरंभ ही नहीं होगा। यदि मजबूरी में आपने वो वर्क किया, स्टार्ट किया, तो भी तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये पॉइंट देखते हम। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हिज हर एबिलिटी। जो भी बिजनेसमैन है या एक एंटरप्रेन्योर है, वो खुद के एबिलिटी पर, खुद के नॉलेज पर विश्वास रखता है और अपनी कंपनी या अपना काम स्टार्ट करता है। ही मस्ट नॉट डेविएट। डेविएट का क्या मतलब है इधर? डिस्ट्रैक्ट, नॉट फोकसिंग फ्रॉम वन थिंग। ओके, और अदर वर्ड में हम किसी क्या बोल सकते हैं? टू मूव अवे फ्रॉम आवर टारगेट। अपने टारगेट से क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर क्या लिखा है? ही मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज और हर डिसीजन। उसने जो डिसीजन लिया है, आपने डिसीजन लिया है कि मैं 10th में ए ग्रेड लाऊंगा, बी ए प्लस लाऊंगा या बी प्लस लाऊंगा, तो आपको अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके, नॉट डिविएट या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। टू अर्ली इन केस सक्सेस होने से पहले ही। इज डिले टू रैदर देन मस्ट ट्रस्ट हिज और हर कॉम्पिटेंसीज एंड हार्ड वर्क। ओके, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। कौन सी भी चीज़ आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे शो कॉन्फिडेंस इन देयर बिजनेस। ओके, वो क्या करता है? अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंसली कोई भी डिसीजन लेता है और उसे पूरा करता है। दे शो कॉन्फिडेंस इन देयर बिजनेस आइडियाज एंड बिलीव दैट देयर एफर्ट विल बी श्योरली सून और लेटर बी रिजल्ट। ओके, वो उसके डिसीजन पे बिलीव रखता है। उसने जो प्लान किया है, ओके, उसको जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, वो उस पर क्या करता है? बिलीव रखता है और कॉन्फिडेंटली वो क्या करता है? उस पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परसिवरेंट। ओके, इसका मतलब है परसिस्टेंट इन डूइंग समथिंग इवन ड्यूरिंग फेल्यूर। चाहे हम सक्सेस नहीं भी अचीव कर पा रहे, या एंटरप्रेन्योर एक भी सक्सेस नहीं अचीव भी कर रहा है, वो टारगेट नहीं अचीव कर रहा है, उसने जो टारगेट फिक्स किया है। ओके, मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योर ने या आपने अपने लाइफ में एक टारगेट फिक्स किया है, अपना गोल फिक्स किया है, वो आप अचीव भी कर पा नहीं रहे, आपको बहुत दिक्कत आ रही है उसमें, उसके बाद भी एंटरप्रेन्योर या आप हार नहीं मानते। इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? परसिवरेंट। ओके, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नेवर क्विट हिज और हर वेन्चर इवन इफ ही शी ही और शी फेल्स। वो फेल भी हो जाए तो भी अपना काम करता रहता है। दे कीप ऑन फाइंडिंग अ वे टू सक्सेस। ओके, जब हम क्या बोलते हैं, ए प्लान से हम सक्सेस नहीं होते, हम बी प्लान करेंगे। ऐसे बहुत वे होते हैं कि हम सक्सेस ही हो नहीं रहे, एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या कहता है? अलग अलग रास्ते वो आजमाता है, ढूंढता है सक्सेस होने के लिए। दे शो परसिवरेंस इन देयर परस्यूट। ओके, दे नेवर गिव अप इजीली। वो कोई भी चीज़, छोटा सा पॉइंट हो या कोई भी हो, एक एंटरप्रेन्योर इजीली नहीं लेता। ओके, नेवर गिव अप इजीली। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ स्टार्टेड, क्रिएटिविटी, विजन क्या होना चाहिए, गोल्स क्या होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, या एक छात्रों के जीवन में अपना गोल क्या होना है, ये हम देखेंगे। ओपन माइंडेड। ओके, ये 4 पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।